हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चोर की जिसकी ज़िंदगी एक झूठे नाटक ने बदल दी। एक ऐसा झूठा नाटक जिसकी वजह से एक चोर की ज़िंदगी बदल गई और वो एक अच्छा इंसान बन गया। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक ऐसे चोर की। सो फ्रेंड्स, बात बहुत पुरानी है। एक राजा के महल में एक रात एक चोर घुसा और जैसे ही उसने सारे महल में घूमा और फिर उसने कुछ सामान चुराया वहाँ से, कुछ मुद्राएं, कुछ जो भी उसको वहाँ दिखा, जो भी धन वहाँ से उसको प्राप्त हुआ, उसने रात में वहाँ से चुराया। और जैसे ही वो महल में चोरी करने के लिए घुसा था और उसने धन चोरी किया, तो कुछ देर बाद वहाँ के सिपाहियों को खबर लग गई, वहाँ के सिपाहियों को भनक लग गई कि महल में कोई चोर घुसा हुआ है। और जैसे ही सिपाहियों को भनक लगी कि महल में कोई चोर घुसा हुआ है, सारे के सारे सिपाही चोर के पीछे दौड़े। चोर भी अपनी जान बचा के भागा। चोर आगे आगे और सारे सिपाही पीछे पीछे भागते गए। फिर चोर भागते भागते एक जंगल में चला गया और जंगल में सारे सिपाही उसके पीछे पीछे भागते गए। एक ऐसा समय आता है जब एक ऐसी जगह आती है कि नदी के किनारे, जब वो चोर जाता है आगे, जब चोर भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष लगा होता है। उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं। वो चोर देखता है कि वो साधु वहाँ पर पूरे बदन पे राख लपेटे हुए तपस्या कर रहे हैं। वो चोर वही झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और देखता है कि वो सारे सिपाही उसके पीछे आते हैं। और चोर फिर एक ऐसी घटना देखता है जिसकी वजह से चोर के दिमाग में एक नया तरीका आता है बचने के लिए। तो वो देखता क्या है कि सारे के सारे सिपाही जब उस साधु के बगल से निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद अपना सिर उस साधु के चरणों में रख देते हैं और वहाँ पर कुछ दान दक्षिणा और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उसके बाद सारे सिपाही के करके सबने उस साधु के चरणों में अपना सर झुकाया और फिर उसके बाद फिर उस चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जैसे उस चोर का पीछा किया तो ये सब चीज़ें चोर पीछे से देख रहा था। एक पेड़ के पीछे छिपे छिपे वो चोर उन सारी चीज़ों को देख रहा था। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया उन सिपाहियों से बचने का। उसने क्या किया, बगल में नदी थी, फट से वो नदी में कूदा और नदी में कूदने के बाद वो वहीं बगल में बहुत सारी डली हुई थी, वो राख में लौट गया। नदी में उसने तुरंत छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद तुरंत वो राख में लौट गया। पूरे बदन में राख लपेट ली और आगे थोड़ी दूर पर जा कर के एक बरगद के पेड़ के नीचे वो भी फालती मार करके बैठ गया। और जब सारे सिपाही उसके बगल से निकले तो वो भी उसको पहचान नहीं पाए कि ये चोर है कि साधु है। उस चोर को भी वो सारे सिपाही साधु समझ बैठे और साधु समझ के वो सारे सिपाही वहाँ रुके। उन्होंने उसके सामने भी सर झुकाया। उस चोर को मन ही मन बड़ी खुशी हुई कि चलो इन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। उसकी जान में जान आई। उसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो पकड़ना तो बहुत दूर की बात, मेरे आगे सर झुका रहे हैं ये लोग सारे लोग। फिर उसके बाद उन सारे सिपाहियों ने चढ़ावा चढ़ाया, कुछ दान दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा देने के बाद जब वो सारे सिपाही वहाँ से चले गए तो उस चोर को लगा कि जितना धन मैं वहाँ से चुरा के लाया था महल से, उससे ज़्यादा तो इन्होंने मुझे दान में दे दिया। वो समय था कि उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसने कहा जब बिना मेहनत के इतना सारा धन मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं अब यही काम करूँगा। उस दिन से उस चोर ने चोरी छोड़ दी और फिर वही बरगद के वृक्ष के नीचे राख लपेट के वो बैठने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए और वो चोर वहाँ पर राख लपेटे हुए बैठा रहता था। बहुत सारे लोग वहाँ से निकलते थे, राहगीर निकलते थे, वो सारे के सारे उसको देख कर के श्रद्धा से भर जाते थे। उसके आगे सिर झुकाते, कुछ दान देते और आगे चले जाते। धीरे धीरे ऐसा ही सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। और यही चलते चलते एक दिन ऐसा समय आता है कि उस चोर को चोरी से नफ़रत हो जाती है। वो चोरी जैसे कामों से नफ़रत करने लगता है, बुरे कामों से नफ़रत करने लगता है। धीरे धीरे उसके मन में श्रद्धा जागती है और वो लोगों की मदद करने लगता है। उसको लगा
कि लोग दुनिया बहुत अच्छी है। जब वो गलत काम करता था उसको सारी दुनिया बुरी लगती थी, लेकिन जब वो अच्छे काम का एक झूठा नाटक भी कर रहा था तब उसको पता चला कि दुनिया कितनी अच्छी है। और धीरे धीरे उसके मन का जो चोर था वो ख़त्म हो गया और सच में उसके अंदर से एक साधु पैदा हो गया। वो लोगों की मदद में लग गया, भलाई करने लगा और सारा दिन इसी काम में लगा रहता था। लोग भी उसके आगे सर झुकाते, उसको प्रणाम करते और उसको बहुत सारा धन भी प्राप्त हो जाता था। एक इसी प्रकार से निरंतर वो प्रक्रिया चलती रही और एक दिन ऐसा समय आया कि वो चोर भूल ही गया कि मैं कभी चोर था। उस बात को ही वो भूल गया, उसको वो चीज़ याद ही नहीं रही कि मैं कभी चोर था। वो पूरी तरीके से साधु बन गया और लोगों की मदद मिल गया। वो सचमुच का साधु बन गया। उसको ज्ञान की प्राप्ति भी कुछ समय बाद हो गई और वो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध साधु भी कहलाया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक झूठे नाटक ने एक चोर की ज़िंदगी बदल दी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अच्छी चीज़ों का, अच्छे कामों का अगर झूठा नाटक भी करते हैं तो एक दिन हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और हम अच्छे काम के लिए सच में उस काम को करने लगते हैं। तो हम अच्छी चीज़ों का अगर झूठा नाटक भी करेंगे तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को सच में करने लग जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई की आदत हो या फिर किसी चीज़ की आदत हो। जो भी अच्छे काम है, जो भी किसी की भलाई का काम है, अगर आप उसका कुछ दिन तक आप ज़बरदस्ती या झूठा नाटक भी करते हो उस चीज़ का, तो आप वाकई में धीरे धीरे आपको जब उसके अच्छाई का पता चलेगा, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो जैसे ही आपको उसका अच्छाई का पता चलेगा धीरे धीरे आप उस काम को और अच्छे से करने लग जाओगे और आप एक दिन बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।